वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया है। नोबेल समिति ने कहा कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ऐसे समय में मारिया मचाडो जैसे लोगों की हिम्मत उम्मीद जगाती है। समिति ने कहा, लोकतंत्र की स्थायी शांति की शर्त है। जब सत्ता हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाने लगती है तो ऐसे साहसी लोगों को सम्मान देना जरूरी हो जाता है। मचाडो ने सुमाते नामक संगठन की स्थापना की जो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। वह देश में मुफ्त और निष्पक्ष चुनावों की मांग करती रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प बीते कई महीने से नोबेल की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना। आइए नोबेल विजेता मारिया मचाडो के बारे में जानते हैं। इनका जन्म अक्टूबर 1967 में काराकास वेनेजुएला में हुआ। इन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करी और येल यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी कोर्स करा। इनका पहले पेशा इंजीनियर था, फिर राजनीति में आ गई। ये 2010 में सांसद बनी, तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध जताया। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी मुख्य नेता बनी, पर सरकार ने रोक लगा दी। 2024 में एडमुंडो गोजालेस का समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने पर अमेरिका ने पक्षपात का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को कहा कि नोबेल कमेटी ने एक बार फिर साबित किया कि वे शांति से ज्यादा राजनीति को तरजीह देते हैं। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 थी। इस तिथि के बाद प्राप्त नामांकों पर विचार नहीं किया गया। नामांकन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होती है और 31 जनवरी तक मिले नामांकों की ही मान्य माना जाता है। ट्रंप के 20 जनवरी 2025 को दोबारा राष्ट्रपति बनने के सिर्फ 11 दिन बाद नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन बंद हो गया था। इतने कम दिन में ट्रंप के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था जिसके लिए उन्हें नोबेल मिलता। मचाडो दुनिया में पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति का भाषण बंद करा दिया था। ये घटना 14 फरवरी 2012 की है। चावेज संसद में 9 घंटे 45 मिनट का भाषण दे चुके थे। तभी मचाडो ने चिल्लाते हुए उन्हें चोर कहा और लोगों की जब्त की गई संपत्ति को लौटाने को कहा। ये घटना देश भर में चर्चा का विषय बन गई और मचाडो को एक साहसी विपक्षी नेता के रूप में स्थापित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप भी मचाडो को स्वतंत्रता सेनानी कह चुके हैं। मचाडो 1 साल से भी ज्यादा समय से देश में ही छुपकर रह रही हैं। मचाडो को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2025 में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला। 2024 सखारोव पुरस्कार। यूरोपीय संसद ने उन्हें और एडमुंडो गोजालेस को लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये पुरस्कार दिया था। 2024 वाचलाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार। काउंसिल ऑफ यूरोप ने मानवाधिकारों के लिए उनकी मेहनत को सम्मानित किया। 2025 करेज अवार्ड। जेनेवा समिट फॉर ह्यूमन राइट्स ने उन्हें और गोजालेस को ये पुरस्कार दिया। मचाडो 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी राष्ट्रपति उम्मीदवार थीं, लेकिन वेनेजुएला सरकार ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। नोबेल कमेटी ने कहा कि मचाडो ने नोबेल पुरस्कार के तीनों मापदंडों को पूरा किया है। उन्होंने विपक्ष को एकजुट किया, सैन्यकरण के खिलाफ लगातार खड़ी रही और लोकतंत्र को समर्थन दिया। उन्होंने लोकतंत्र में ऐसे भविष्य की उम्मीद जगाई है जहां नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित हों और उनकी आवाज सुनी जाए। मचाडो को वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है। उन्होंने पूरे वेनेजुएला में लोगों को एकजुट किया ताकि वे देश के तानाशाह राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को चुनाव में हरा सकें। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा कि हमने हमेशा बहादुर लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने दमन के खिलाफ खड़े होकर आजादी की उम्मीद बनाए रखी। पिछले साल मचाडो को अपनी जान के लिए छिपकर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने देश में ही रहना चुना। अमेरिका के सबसे बड़े यहूदी रिपब्लिकन संगठन रिपब्लिक जूइश कोएलिशन RJC ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस पुरस्कार का नाम ट्रंप के नाम पर होना चाहिए। RJC ने कहा कि वे ट्रंप के साहस और गाजा में बंधकों को छुड़ाने के लिए उनके मजबूत इरादे की तारीफ करते हैं। इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप नोबेल के योग्य उम्मीदवार हैं। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वे ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देते दिख रहे हैं। माल्टा के विदेश मंत्री इयान बोर्ग ने भी फेसबुक पर कहा, मैंने भी ट्रंप को नोबेल के लिए चुना है। 8 देश ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं। इनमें पाकिस्तान और इजराइल जैसे दूर विरोधी देशों के अलावा अमेरिका, अर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा, कंबोडिया जैसे देश हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अर्जेंटीना ने भी ट्रंप को नोबेल के लिए सिफारिश की है। ट्रंप ने हाल ही में गाजा सीज फायर प्लान पेश किया था जिसे इजराइल और हमास दोनों मंजूर कर चुके हैं। ट्रंप इसे भी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं। नोबेल कमेटी की नीना ग्रेगर ने कहा कि नोबेल के फैसले पर गाजा सीज फायर का असर नहीं होगा, लेकिन अगर ये शांति स्थायी रही तो अगले साल ट्रंप की दावेदारी मजबूत हो सकती है।
ऐसे दो भारतीय जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, उनमें से एक है मदर टेरेसा और दूसरी हैं कैलाश सत्यार्थी। कोलकाता में गरीब और बीमार लोगों की सेवा करती थी मदर टेरेसा। उन्होंने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी शुरू की। 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला क्योंकि उन्होंने गरीबों की जिंदगी बेहतर की। कैलाश सत्यार्थी बच्चों को गुलामी से बचाने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। वे कारखानों और खानों से बच्चों को निकालकर स्कूल भेजती थे। 2014 में उन्हें मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज़।